कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी। आज हमारी दूसरी प्रश्नावली है 1.2। इसमें पहला प्रश्न है 1.2 का, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या नोट करनी है 1094, दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या नोट करनी है 1812, तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या नोट करनी है 2050, चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या नोट करनी है 2751। अब उसने पूछा है कि कुल टिकटों की कुल संख्या क्या होगी। तो बेचे गए कुल टिकट कैसे प्राप्त करेंगे, जितने हर दिन बेचे गए टिकट हैं उनका योग लेना है। योग मतलब जोड़ना, तो जोड़ देंगे 1094 धन 1812 धन 2050 धन 2751 धन 7707। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमने यहाँ पे जोड़ा है 4 2 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 9 और 1 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 की 0 हासिल 2, 2 8 10, 10 2 10 में 7 जोड़ेंगे 17 हासिल 1, 1 और 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया 7707 पुस्तकें बेची गई। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो हमारे पास क्या है कि कुल रन कितने हैं 10,000, तो कुल रनों की संख्या 10,000। शेखर ने कितने रन बनाए 6980, तो शेखर द्वारा बनाए गए रन बराबर 6980। और 10,000 रन पूरे बनाने के लिए उसे कितने और आवश्यक होगी, क्योंकि ज़्यादा कौन से हैं 10,000 हैं। 10,000 में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें कितना जोड़ा जाए कि 10,000 आ जाए। तो हमने क्या करना है, 10,000 रन पूरे करने के लिए आवश्यक रनों की संख्या बराबर 10,000 माइनस 6980। जब हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर हमने घटाया है, घटाना आप सभी को आता है, तो घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3020 रन। अब आता है प्रश्न संख्या 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो जो सफल हुआ है, जो जीता है एक, और जो उसके साथ कंपटीशन में था दूसरा, तो जो जीता है उसके ज़्यादा होंगे जो कंपटीशन में दूसरा बंदा था। तो उसने जीतकर 5,77,500 मत प्राप्त किए, और यहाँ पे उसने जो उसका कॉम्पिटिटर था उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो उसने पूछा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो जो ये सफल प्रत्याशी है, इसने जितने मतों से जीता है, इसमें से हम प्रतिद्वंदी के घटा देंगे मतों को, तो हमें पता चल जाएगा कि चुनाव कितने मतों से जीता गया है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत 5,77,500, प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्रतिद्वंदी से प्राप्त किए गए मत, तो उसमें से 5,77,500 में से 3,48,700 घट जाएगा, और यह आ जाएगा हमारे पास 2,28,800 मत। और 5,77,500 में से 3,48,700 यहाँ घटाएंगे। हम एक साइड में लाइन ले लेंगे, यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी होना है। तो साइड में लाइन लेकर सॉल्व करेंगे और आंसर्स यहाँ लिखेंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 6, फिर ये से कैरी लेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, तो ये आ जाएगा 2,28,800। तो इतने मतों से वो जीता। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,851 मूल्य की पुस्तकें बेची। पहले सप्ताह में उसने इतनी पुस्तकें बेची हैं। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई।
ठीक है। तो प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें 2,85,891। द्वितीय सप्ताह में बेची गई पुस्तकों के जो मूल्य में आया वो हो जाएगा 4,07,68। कुल बिक्री दोनों सप्ताह में कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है 6,86,659। 8 और 1 9, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 7 16 की 6 हासिल 1, 6 का 6, 8 का 8 और 4 2 6, तो 6,86,659। ठीक है। दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की अधिक बिक्री हुई क्योंकि सेकंड वाले में 4 लाख हो रही है और पहले वाले में 2 लाख समथिंग हो रही है। तो क्या करेंगे, 4,768 में से 2,85,891 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1,14,877 रुपये अधिक बिक्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आती है प्रश्न संख्या 5 है। 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 2 7 4 और 3 से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा, सबसे बड़ा अंक है 7, फिर उसके बाद उससे छोटा 6, फिर उसके बाद उससे छोटा 4, फिर उसके बाद उससे छोटा 3 और फिर इसके लास्ट में 2। तो ये तो बन गई सबसे बड़ी संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 76,432। और फिर इन्हीं अंकों से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर नेक्स्ट अंक, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये बन गई सबसे छोटी संख्या। तो अब इन दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाना। तो सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घट जाएगी। तो 76,432 में से घटा देंगे 23,467। तो ये जब घटाएंगे यहाँ पर देखेंगे कि घटाकर हमारे पास आ रहा है 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे 12 1 2 बचा, तो यहाँ पे बन गया 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे रह गया 3 13, फिर ये से कैरी लेगा तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, फिर यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 7 में से 2 गया 5। तो 52,965 ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट अंक। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6। इसमें है एक मशीन औसत एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि पहले दिन उसने एक दिन में कितने पेज बना रही है। तो एक दिन में बनाए गए पेज कितने हैं, 2,825। जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो जनवरी माह में बनाए गए कुल पेज कितने हो जाएंगे, 2,825 को 31 से गुणा कर देंगे। जब हम इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा किया है 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8 और 1 दूनी 2। फिर यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अट्ठे 16 और 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8। तो यह आ जाएगा 5 2 5 7 8 7 15 की 5 हासिल 1 3 4 7 और फिर ये 8, यानी कि 87,575 पेज जनवरी माह में बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे गुणा क्यों करा, क्योंकि 31 दिन है, एक एक दिन करके हमें 31 बार जोड़ने के बजाय हम 31 से सीधे गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां प्रश्न। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 है। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी शेष धनराशि रह जाएगी। तो यहाँ पर व्यापारी के पास कुल धनराशि है 78,592 रुपये। एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। अगर एक रेडियो 1200 का है और उसने कुल रेडियो कितने खरीदे हैं, 40 रेडियो, तो 40 रेडियो का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 को 40 से गुणा कर देंगे तो 12 चक्को 48। तो यहाँ पे 1200 को 40 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 0 गुणा करेंगे तो 4 0 0 4 0 0 4 दूनी 8 4 एकम 4। तो ये आ जाएगा 0 0 0 8 और 4 48,000। तो यहाँ पे 48,000 रुपये के रेडियो आ गए। अब व्यापारी के पास तो कुल इतने रुपए थे और उसने इतने खर्च कर दिए, तो इतने में से इतने को घटा देते हैं तो तब व्यापारी के पास शेष धनराशि आ जाएगी 78,592 में से घट जाएगा 48,000 रुपये। तो जब यहाँ पे 48,000 घटाया जाएगा तो ये आ जाएगा 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। तो 30,592 रुपये उसके पास शेष रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 8। इसमें एक विद्यार्थी ने
7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक बार क्या करेंगे, या तो इसको इन दोनों को गुणा कर लेंगे और फिर इसको और इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि 56 के स्थान पर उसने 65 लिखा था, तो इसका और इसका गुणनफल ज़्यादा आएगा, इसका और इसका गुणनफल कम आएगा। तो इसके और इसके गुणनफल में का जो आंसर आएगा उससे इसके और इसके गुणनफल को माइनस कर देंगे। या दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि 65 वाली संख्या बड़ी है और 56 वाली छोटी, तो 65 में से 56 को घटा देंगे, कितना आया 9, और उस संख्या 9 को 7236 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 9 से गुणा करके हमारा 6 5 1 2 4। तो इसको गुणा किया, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 और में 5 जोड़ेंगे, 32 की 2 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 की 1 हासिल 2, 9 सत्ते 63 64 65। तो ये आ जाएगा 65,124। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज़ें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर जो कपड़ा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, 2 को 100 से गुणा कर दिया और उसमें 15 जोड़ दिया। तो एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना हो जाएगा, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 को 100 से गुणा करा 200 प्लस 15, 200 में 15 जोड़ेंगे तो 215 आ जाएगा। और कपड़े की कुल लंबाई कितनी है, 40 मीटर है। तो यहाँ पर कपड़े की कुल लंबाई 40 मीटर, मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 40 गुणा 100, तो ये 4000 आ जाएगा। गुणा कर लेंगे हम यहाँ पे 40 को 100 को 40 से, 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 एकम 4, तो 0 0 0 4, तो कितना आ जाएगा 4000। तो कुल कपड़े की जो लंबाई हो गई वो 4000 हो गई। इसके बाद 4000 सेंटीमीटर कपड़े से बनी कमीज़ों की संख्या, क्योंकि कुल कपड़े की लंबाई ये है और इतने एक एक कमीज़ का जो लंबाई है वो इतनी है, तो 4000 में 215 को भाग दे देंगे। भाग देने पर यहाँ पर आ गया 215 एकम 215, 400 में से 215 घटाया 185 आया, और फिर ये 0 आ गया। और 1850 में 8 बार गया, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 17, तो ये आ गया 0, 5 में से 2 गया 3। तो ये इतना जो शेषफल बच रहा है, ये शेषफल कपड़े का बच रहा है कि हमारी 18 कमीज़ें तो पूरी बनेंगी और बाकी जो शेष कपड़ा बचेगा 130 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है कि कितना कपड़ा शेष बच जाएगा और कितनी कमीज़ें सी जा सकती हैं। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए कपड़े से 18 कमीज़ बन जाएंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th। इसमें क्या है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और एक ऐसे प्रत्येक बक्स का भार, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं और उनका प्रत्येक का भार है 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बक्से का भार को हम पूरे को ग्राम में बदल लेंगे। तो एक बक्से का भार है 4 kg 500 ग्राम 4.5 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 4 को हमने 1000 से गुणा कर दिया प्लस 500, तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 500, तो ये आ जाएगा 4500 ग्राम। वैन में कुल भार ले जाया सकता है 800 kg। 800 kg दिया है तो kg को भी बदल देंगे 1000 से गुणा करके, ये आ जाएगा 8 लाख ग्राम। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो 8 लाख ग्राम हो गया। तो बक्सों की संख्या बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को भाग दे देंगे, तो यहाँ जाएगा 8 लाख से 45 को, तो ये जो 0 एक्स्ट्रा वाले हैं कैंसिल कर दिए, तो बचा 8000 बट्टे 45। 8000 को जब हम 45 से भाग देते हैं, 45 से कम 45, 80 में से 45 घटाया 35 आया, फिर 0 उतारा 350, फिर 7 से भाग जा रहा है इसमें, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 चक्को 28 और 3 31, तो ये आ गया 315। 350 में से 315 घटाएंगे 35 बचा, फिर वापस 7 से भाग जाएगा, तो ये आ गया 177। तो यहाँ पर हमारे पे बक्सों की संख्या आ जाएगी 177 और बाकी ये जो पोर्शन है वो भिन्नात्मक है, वो स्पेस खाली रह जाएगा। तो हमारे कुल बक्से 177 लादे जा सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 11। एक स्कूल तथा किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, एक बार जाता है और एक बार वापस आता है। तो 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी।
तो विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो वो एक दिन में 2 बार दूरी तय कर रहा है, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले विद्यार्थी जब घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी तय कर रहा है वो नोट करेंगे। 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1 गुणा 1000 प्लस 875, 1000 प्लस 875 यानी कि 1875 मीटर। तो हमने ये नोट कर ली और 1000 में 875 जोड़ दिया तो 1875 मीटर हो गया। अब एक दिन में क्योंकि 2 बार तय कर रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 से गुणा करके 2 पंजे 10 की 0, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो 3750 मीटर हो जाएगी। 6 दिन में तय की गई कुल दूरी को 6 गुणा 3750 से गुणा कर देंगे। तो जब 6 से गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 22,500 और यहाँ पे गुणा भी करा है। 3650 को गुणा करेंगे 600, 6 पंजे 30 की 0, हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 42, 3 45 की 5, हासिल 4, 6 तियाँ 18 और 4 22। तो यहाँ पर ये आ गया 22,500। अब ये 22,000 जो है 1000 से अलग ब्रेक कर लिया और 500 अलग कर लिया। 22,500 आया और ये 22 को 100 से 1000 से अलग कर लिया तो 22 किलोमीटर हो गया, 500 मीटर हो गया। तो इतनी दूरी वो कुल तय करेगा। अब इसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों से इसे भरा जा सकता है? तो बर्तन की कुल धारिता कितनी है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो 4 लीटर यानी कि 4 गुणा 1000 प्लस 500 तो यह आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर है। तो हमें गिलासों में दही को भरना है। तो गिलासों की संख्या जिसमें बर्तन का दही भरा जाना है वो आ जाएगा 4500/25। जब हम इसको भाग देंगे तो 4500 में जब 25 का भाग देंगे 25 कम 25, तो 25 कम 25 और 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, फिर 0 आ जाएगा। फिर ये 8 बार जा रहा है भागा, लास्ट में 0 बचा 180। तो यहाँ पे 180 गिलास भर जाएंगे। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों से इसे भरा जा सकता है? बर्तन की कुल धारिता 4 लीटर 500 मिलीलीटर, लीटर को चेंज कर लिया मिलीलीटर में, तो कुल मिला के 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 4 को 1000 से गुणा करा, 4000 प्लस 500 तो 4500 मिलीलीटर। गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर। गिलासों की संख्या तो ये 4500 में 25 का भाग देंगे, भाग देकर हमारे पास आ रहा है 180। तो यहाँ पर 180 गिलास हो जाएंगे। ये वाली प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी 1.3, जिसकी वीडियो आपको भेजी जाएगी।